हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपक्रू के वनडे प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोग को यूपी बजट पर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आप लोग से आया हूँ। यहाँ पर इन लोग को इस पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिए। इन पॉइंट्स को यूपी बजट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लेखपाल का एग्ज़ाम 24 जुलाई, उसके बाद पैट का नोटिफिकेशन आ गया है तो जल्द होने वाला है। यूपीपी वो भी होने वाला है। उसके बाद आपका यूपी आरओ जहाँ तक कि सूत्रों से पता चल रहा है कि दिसंबर में उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उससे पहले उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा जहाँ तक पता चल रहा है। तो इतने एग्ज़ाम हैं जिसपे यूपी इन एग्ज़ामों में यूपी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जिसमें सभी आपका बजट हाल ही फिलहाल में पेश किया गया है कुछ दिन पहले। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। इसलिए मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाने का सोचा। बस इतने ही पॉइंट्स मैंने इसमें आपको दे रखा है, इतने आप लोग देख लीजिए। आई थिंक इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अगर मान लीजिए यूपी बजट पे किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो मतलब 2 से 4 क्वेश्चन, अब सोच लीजिए इतना ही सिर्फ पॉइंट्स हैं। अगर इसमें से आप लोगों ने ठीक से पढ़ लिया तो 2 से 4 क्वेश्चन, आपका 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पक्का इसमें से आ जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यूपी बजट 2022-23 सबसे बात करते हैं कि किसने पेश किया यूपी बजट को। किसने पेश किया तो कौन पेश करता है? वित्त मंत्री पेश करता है। तो अपने पहला ही क्वेश्चन हो सकता है आपका यही पूछ ले कि किसने पेश किया या वित्त मंत्री, यूपी का वित्त मंत्री कौन है? तो कौन है? सुरेश खन्ना। कौन है? सुरेश खन्ना। ये देखिए मैंने लिखा है 5वीं बार। योगी सरकार लगभग अपना 6 साल पूरा करने वाली है। उस 6 सालों में 5वीं बार, मतलब 5 बार इन्होंने ही बजट पेश किया है सुरेश खन्ना ने। यही वित्त मंत्री हैं और साथ में क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिए, साथ में वित्त मंत्री के साथ साथ ये संसदीय कार्य मंत्री भी हैं सुरेश खन्ना जी, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं बजट का आकार। कई बार क्वेश्चन में यूपी के क्वेश्चन में कई बार बजट का डायरेक्ट आकार ही पूछा है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, 615 518 97, ठीक है। 615 518 97 करोड़, ये आप लोग याद रखिए। ये पॉइंट है, दशमलव है। ये आपका अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। अब ये आप लोग सबसे बड़ा बजट वैसे भी जानते हैं, बजट जब भी पेश किया जाता है तो पिछले बजट से कुछ बड़ा ही बजट पेश किया जाता है, इसलिए सबसे बड़ा याद करने का कोई बहुत बड़ा तुक नहीं है, बड़ा ही रहता है, ठीक है। तो ये आपका बजट का आकार है, ठीक है। कितने रुपयों की नई योजनाएं लाई गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पिछली योजनाएं तो चल रही थी उन पर तो बजट में व्यवस्था तो की गई होगी, लेकिन कितने रुपयों की नई बजट लाई गई है? तो ये लाया गया है 39,181.10 करोड़ का, ठीक है। 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। तो फिर से आप लोग देखिए, 6,15,518.97 करोड़ का पूरा बजट आकार है, ठीक है। उसमें से 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हैं उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसजीएसटी एवं मूल्यवर्धित कर से राजस्व के संग्रह का लक्ष्य कितना रखा गया है? एसजीएसटी का आप लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग जीएसटी तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसमें 2 प्रकार का होता है, एक एसजीएसटी होता है और एक हमारा सीजीएसटी होता है, जो सेंट्रल का होता है, एस हमारा होता है स्टेट का, ठीक है। तो जो एसजीएसटी होता है मतलब राज्य गुड एंड सर्विस, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है वो, और मूल्यवर्धित कर से, इन दोनों को मिला के कितना राजस्व लक्ष्य संग्रह करने का जो लक्ष्य रखा गया, कितना रखा गया है? तो रखा गया है 1,24,477 करोड़ का। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कितना राजस्व संग्रह इन दोनों के से एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 1,24,477 करोड़ का। अगला देखिए, इस वित्तीय वर्ष में प्राप्तियों का अनुमान, मतलब बजट का आकार आपको पता चल गया। बजट का आकार कितना है? 6,15,518.97 करोड़ रुपया, ठीक है। ये बजट का आपका आकार है। तो इसमें पूछा गया है कि उतना बजट का आकार जो होता है उतना व्यय होता है, ठीक है। उतना व्यय करते हैं तो उस व्यय के बाद कुछ सरकार को वापसी का भी अनुमान रहता है ना भाई। कुछ देंगे लेंगे नहीं तो फिर बजट का सरकार कैसे चलेगी? तो कितनी प्राप्तियों का अनुमान लगाया है? तो सरकार ने अनुमान लगाया है 5,90,951.71 करोड़ का। इतने का उनका अनुमान है कितना हमको प्राप्ति हो जाएगा। और इस जो 5,90,951.71 करोड़ रुपया जो प्राप्त हो रहा है, उसमें से ये पूछा जा सकता है कि उसमें से कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है। राजस्व प्राप्तियां उसमें कितने की हैं? तो ये आपकी राजस्व प्राप्तियां हैं 4,99,212.71 करोड़ और 97,739 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इतने की प्राप्तियां
प्राप्तियों का अनुमान है, उस प्राप्तियों को भी दो भागों में बांट दिया है, राजस्व प्राप्तियाँ इतने का और पूंजीगत प्राप्तियाँ इतने का। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग ये। अब पूछ रहे हैं घाटे का अनुमान, मतलब बजट में कितना घाटा होने वाला है। तो अब याद रखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, 6,15,518.97 करोड़ रुपए का अनुमान है खर्च करने का, और इतने का और कितना प्राप्त करने का अनुमान है 5,90,951। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही घाटा होगा हमारा, तो वही हमने देखिए निकाला है। तो कितने का अनुमानित घाटा है? अनुमानित घाटा है 24,576.26 करोड़ रुपए का ये अनुमानित घाटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वर्ष में 2 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। कितने? तो क्वेश्चन यही पूछ लेगा कितनी रसोई गैस मुफ्त देने की घोषणा की है यूपी सरकार ने। तो ये 2 रसोई गैस का, और किस उपलक्ष्य में? होली और दीपावली के त्यौहार के उपलक्ष्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब 2 रसोई गैस उज्ज्वला सिर्फ लाभार्थी परिवार को मिलेगा। किसको मिलेगा? उज्ज्वला लाभार्थी परिवार को। ठीक है, एक मिनट, ओके, ठीक है। और किस समय मिलेगा? तो ये होली और दीपावली जैसे त्योहारों के उपलक्ष्य में मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, आलू प्याज टमाटर जैसी फसलों के भाव में स्थिरता के लिए, आलू प्याज टमाटर जैसी फसलों के भाव में स्थिरता के लिए किस कोष की स्थापना की गई? तो भामाशाह स्थिरता कोष। तो पूछ लेगा किस कोष को? तो ध्यान रखिएगा, भामाशाह स्थिरता कोष की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, स्थापना करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इस वर्ष के बजट में। ठीक है, देखिए बजट का अगला पॉइंट क्या है मुख्य, किसानों की दुर्घटनावश मौत हो या दिव्यांगता हो जाए कुछ, उस पर अधिकतम 5 लाख देने की बात की है कि इस बजट में। अधिकतम कितने? अधिकतम याद रखिएगा, अधिकतम, ये नहीं कि दिव्यांग हो गया, मर गया, फिर कुछ और दिव्यांगता से के बीच का कुछ घटना हो गई तो सबको 5 लाख मिलेगा, नहीं, ये अधिकतम है। ठीक है, उससे नीचे जैसे जैसे जो भी दशा होगी, स्थिति होगी, उस हिसाब से मिलेगा, पर अधिकतम की बात किया जाए तो 5 लाख रुपए देने की बात की गई है। और इस 5 लाख देने के लिए जो प्रावधान बजट में किया गया है, कितने के बजट का प्रावधान किया गया है? 650 करोड़ रुपए का। ठीक है, अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। देखिए, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो आप लोग क्या बताएंगे? 1000 करोड़। कितने का? 1000 करोड़। ठीक है, 1000 करोड़ का। अगला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके बजट का यूपी के, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत कितने सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? इस बजट में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत कितने सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है इस बजट में? तो कितना है? 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अब 15,000 सोलर पंप के लक्ष्य रखा गया है, इससे सरकार क्या होगा? सौर ऊर्जा से सोलर पंप चलेंगे तो किसानों को भी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। सरकार उनको सब्सिडी पे सोलर पंप भी उपलब्ध करा रही है, बहुत ही कम पैसे पे, या फिर कह लीजिए कुछ लोग को मुफ्त भी मिल रहा है। और इससे सरकार को भी लाभ है, सरकार को बिजली का जो भार सहना पड़ता है सिंचाई के लिए वो कम हो जाएगा। ठीक है, और सतत विकास पे भी इस पर काफ़ी लक्ष्य है, सोलर पावर आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, प्रदेश के कितने मंडलों में एंटी करप्शन यूनिट की स्थापना की बात कही गई? तो 8। कितने मंडलों में? 8। प्रदेश के 8 मंडलों में एंटी करप्शन यूनिट की स्थापना की बात की गई है इस बजट में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कितने मंडलों में? तो 8। ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया? याद रखिए, इनकी वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ठीक है, इनका जन्मदिन आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद का 12 जनवरी। तो कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस योजना के लिए। ठीक है, याद रखिएगा 1500 करोड़। ठीक है, अगला पीएम गति शक्ति के लिए। पीएम गति शक्ति के बारे में आपको पता होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक प्रधानमंत्री की बहुत ड्रीम प्लान है ये 100 लाख करोड़ का। कितने का? 100 लाख करोड़ का। उसमें प्रदेश के द्वारा जो अभी अग्रिम प्रावधान किया गया है, क्या है इस बजट में कितना उसके लिए किया गया? 897 करोड़। कितना? 897 करोड़। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे लगा
कि यहाँ पीएम गति शक्ति की बात की गई है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, पीएम गति शक्ति के लिए इस बजट में, उत्तर प्रदेश के इस बजट में 897 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला देखिए, नमामि गंगे में जल जीवन मिशन के लिए, नमामि गंगा जो आपका प्लान चल रहा है, ये याद, इस पर तो आप लोग ये इसलिए याद रखिए कि कब प्लान चला, 2014, 2015, 2016, 2017। आप आंसर्स का ढूंढिएगा, ठीक है। मैंने आंसर इसमें बता दिया है, ऑप्शन में एक है। ये नमामि गंगे प्लान कब चला, हालांकि नमामि गंगे के प्लान में ही आपका जल जीवन मिशन चलता है, उसका एक भाग है। उसके लिए कितने का प्रावधान किया गया है, देखिए बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया है जल जीवन, है ना, 19,500 करोड़ रुपए। कितना, 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, उससे भी अधिक, लेकिन 19,500 करोड़ आप मान के चलिए इतने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए बजट का क्या है, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे, अच्छा गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है, मेरठ से प्रयागराज तक का, ठीक है, मेरठ से प्रयागराज तक का। उसके लिए कितना बजट में प्रावधान किया गया है, तो उसके लिए बजट में कितने का प्रावधान किया गया है, 695.34 करोड़ रुपए का, 695.34 करोड़ रुपए का, ठीक है। अगला देखिए, इसी गंगा एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे भी कितने का प्रावधान किया गया है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 511.93 करोड़ का। तो गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ का, गोरखपुर लिंक के लिए 511.93 करोड़ का, ठीक है। ये दोनों इसलिए है, गंगा एक्सप्रेसवे तो भी बहुत हाईलाइट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लगा। और गोरखपुर लिंक चूँकि हमारे योगी जी गोरखपुर से आते हैं, ठीक है, गोरखपुर का विशेष ध्यान रहता है। गोरखपुर में आपका आयुष विश्वविद्यालय भी बन रहा है, उसके लिए भी फंड की व्यवस्था की गई इसी बजट में। वो मैंने यहाँ पर डाला नहीं, आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे तो उसको भी देख लीजिए, ठीक है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, तो उसके लिए भी इस बजट में फंड की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खोलने की बात की गई है, तो उसके लिए कितने पैसे का, मतलब कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 95 करोड़ का, 95 करोड़, ठीक है, वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए, ठीक है। अगला है वाराणसी से अगला क्वेश्चन, वाराणसी बड़ा न्यूज में रहता है, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में भी वाराणसी हमारा गंगा के किनारे 1 लाख से अधिक वाले टाउन में हमारा वाराणसी नंबर 1 स्थान पे आया था, शायद आप लोग पता हो, ठीक है। तो वाराणसी में खुल रहे संत रविदास तथा संत कबीर, वाराणसी में कौन कौन से, यही क्वेश्चन पूछ ले आपको कि संत रविदास तथा संत कबीर संग्रहालय कहाँ खुल रहा है, तो वाराणसी में खुल रहा है। और इस बजट में उस संग्रहालय के लिए 25 करोड़ का, 25 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। कितने कितने का, 25 करोड़ का, ठीक है। अंतिम पॉइंट है इस बजट का, पीएम आवास ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ग्रामीण सेक्टर का योजना चल रहा है, उसके लिए राज्य सरकार ने कितने रुपए का इस बजट में प्रावधान किया है, तो है 7,000 करोड़ रुपए का। कितने का, 7,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। ये मेरे हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे थे वो मैंने आपको यूपी बजट का मैंने बता दिया, ठीक है। आप इन लोगों को गहन अध्ययन, मतलब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गहन अध्ययन का मतलब यही है कि याद कर लीजिएगा, इसमें मैंने ऐसे नहीं दिए हैं कि हर चीज़ कूड़े की तरह भर दिया है, ठीक है। आप इतने याद कर लीजिएगा। 1-2 पॉइंट और है, आप अगर लोग देखना चाहे देख सकते हैं कि एटीएस सेंटर जो कि सहारनपुर के देवबंद में खुला था, कुछ जगह और भी खोलने की बात कही गई है, ठीक है। एटीएस सेंटर, एंटी टेररिज्म स्क्वाड सेंटर जो खोलने की बात की गई है, वो सहारनपुर के देवबंद के अलावा कुछ और शहरों में भी खोलने की बात की गई, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक और है सेफ सिटी परियोजना, ठीक है, सेफ सिटी परियोजना है ना। सेफ सिटी परियोजना के तहत गोरखपुर को भी शामिल किया गया है। अब उसके शामिल होने के बाद कुल कितने शहर हो गए हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। सेफ सिटी परियोजना है, ठीक है, सेफ सिटी परियोजना। अब चाहे तो इसका बजट प्रावधान भी देख लीजिएगा, लेकिन ये जरूर देख लीजिएगा। ये 2 चीज़ मैंने जो नहीं लिखा है वो मैंने आपको बता दिया, एटीएस और सेफ सिटी परियोजना। बाकी इतने पॉइंट्स जो आपको लगे हैं वो आप लोग 1-2 बार अगर आप लोग देख लेंगे, चाहे तो आप मैं हट जा रहा हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी अगर एक बार ले लेंगे तो पर्याप्त होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग को अच्छा लगे तो। ये सिर्फ आप लोग के लिए है और आने वाले यूपी के जितने एग्जाम हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, गुड नाइट।